इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आप चाहते हो कि आपको ये एग्जाम्पल इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर बहुत इजी लगे, समझ में आए और आप खुद से कर पाओ, तो वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 किसी भी हालत में मिस मत करना। मतलब आप समझ लो कि वो कंपलसरी है आपके लिए। एंड इनफैक्ट एक बार नहीं, उसको 2-3 बार देखना, नोट्स बनाना, वो सारी इन्फॉर्मेशन को आपको अपने अंदर फीड करना है, तो आपके लिए चैप्टर ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम वो, मैं मान के चल रही हूँ कि आपने वो सब देख लिया, आपको समझ आ गया। अब हम करते हैं। अब हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये हो गई कि हमने, पहली बात तो क्लियर हो गई कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन समझ ली है वीडियो 1 एंड 2 से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब जो आती है वो ये आती है कि किसी भी क्वेश्चन को रीड करके गिवन एंड टू प्रूव कैसे ढूंढना है। यहाँ देखते हैं, यहाँ में बोला शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो अब आपको फिल्टर करना है कि ये जो रेक्टेंगल दिया है ये तो गिवन है, ठीक है, और ये जो बोला है ईच एंगल इज़ अ राइट एंगल, ये आपके लिए टू शो है पूरा, जो मैंने ब्लू से मार्क किया है। तो 2 पार्ट बन गए इसके। गिवन आपका हो गया और रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको, बस इतनी सी बात बताई गई है। एंड टू शो क्या हो गया आपका, ईच एंगल इज़ अ राइट एंगल। यानी कि अभी तक तो आप जब से अपने रेक्टेंगल सीखा है आपको पता है कि हर एंगल 90 डिग्री होता है। आज हम उसको प्रूव भी करने वाले हो, ठीक है। तो आपको अपनी स्टेटमेंट को पढ़ के गिवन एंड टू शो या गिवन एंड टू प्रूव, इसको अलग अलग सेपरेट करना आना चाहिए, और ये बाय प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे सकती हूँ इस बात के लिए, बट हर बार हर वीडियो में आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी बात। चलो अब हम फिगर बनाते हैं एक, क्योंकि हमें दिया हुआ तो एक रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ABCD। इसका नाम रख देते हैं ABCD। ओके, अब जो गिवन है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अब मैंने क्यों बार बार आपको बोला वीडियो 1 एंड 2 देखो देखो देखो, क्योंकि वही अब हमारे यहाँ काम आने वाली है। जैसे ही हमें पता चला ये रेक्टेंगल है, हमें पता चल गया कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाय डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल 1 एंगल इज़ 90 डिग्री। एंड दूसरी बात हमें पता चल गई ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये डेफिनेशन है रेक्टेंगल की, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों कहाँ से आई हमें, बाय डेफिनेशन ऑफ अ, ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। अब जब हमें पता है 1 एंगल 90 डिग्री है, तो किसी एक एंगल को 90 डिग्री मान लेते हैं। लेट एंगल DB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं 1 मार्क, इसको कर लेते हैं 2 मार्क। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम 1, एंगल ही 90 डिग्री हो गया। ओके, अब देखो मैंने बोला ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब अब हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं डेफिनेशन में। तो ये लाइन इसको पैरेलल हो गई, और ये वाली जो लाइन है AD, इस वाली लाइन को हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि AB इज़ पैरेलल टू CD। देखो फिगर में AB इज़ पैरेलल टू CD एंड AD इज़ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ऐसे आया आपके पास ABCD, ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप इमेजिन करो इसको, तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा।
इनको मार्क कर लेते हैं 1 and 2। तो हमारे पास आ गया एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? आप इसमें रीज़न लिख सकते हो, इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal are supplementary. Interior angles on the same side of the transversal। अब आपने देखा हर चीज़ पहले की वीडियोस से कितना लिंक्ड है, रिलेटेड है। ये प्रॉपर्टी हमने पिछले चैप्टर में सीखी और जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने बोली वो सारी हमने पिछली वीडियोस में सीखी। तो आप ऑर्डर में देखोगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। अब एंगल डी ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीज़न लिख दो, बिकॉज एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो आपके पास आ गया एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, इसको मार्क कर लो 3। वापस फिगर में जाते हैं। अब हमारे पास ये एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री था और एंगल ए भी 90 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब हम क्या रीजनिंग लगाएंगे कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा कि जब भी कोई रेक्टेंगल होता है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और उसी रीजनिंग से हम एंगल ए नहीं, सॉरी, एंगल सी, यहाँ एंगल सी आएगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसे ही एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी भी आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से आई? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमारे पास ऑलरेडी एक और प्रॉपर्टी है, इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्यों? ये कहाँ से मिला? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो बेसिकली अब क्या हो गया, आपके पास ये रेक्टेंगल है ABCD, ये एक रेक्टेंगल है। मैं इतनी डिटेल में सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, तो हमें तुरंत पता चला ये पैरेललोग्राम भी है बाय डेफिनेशन। और पैरेललोग्राम पता होने से हमें पता चला ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये सारा रफ वर्क है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हो ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो अब हम लिखेंगे एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल डी। रीज़न आ जाएगा बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड एंगल बी इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। क्योंकि इक्वल थे तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। अब हमें तो हैबिट है आंसर को स्टेटमेंट के क्वेश्चन के फॉर्म में लिखने की, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ईच एंगल, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आंसर लिखना है फाइनल स्टेटमेंट। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। यही हमें शो करना था। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करी हैं सो दैट आपको समझ में आए कि रीजनिंग कैसे करनी है, कैसे आ रहा है लॉजिक पीछे से। ठीक है।